एक जंगल में महाचतुरक नामक एक सियार रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकला। भटकते भटकते एक स्थान पर उसे मरा हुआ हाथी मिल गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, बहुत दिनों के भोजन की व्यवस्था हो गई। वह मर्द हाथी के शरीर के पास गया और उस पर अपने दांत गड़ा दिए, लेकिन हाथी की चमड़ी मोटी थी। बहुत प्रयासों के बाद भी वह उसे चीरने में असफल रहा। तब वह वहीं बैठकर किसी तरह हाथी की चमड़ी चीरने का उपाय सोचने लगा। कुछ देर में उसे जंगल का राजा सिंह आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देख उसने सोचा कि क्यों न इससे ही किसी तरह हाथी की मोटी चमड़ी चिरवाई जाए। जैसे ही सिंह पास आया, वह उसका स्वागत करते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपके इस सेवक ने आपके लिए इस हाथी का भोजन तैयार रखा है। कृपया इसे ग्रहण कर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह जंगल का राजा था। वह किसी दूसरे के द्वारा मारे गए जानवर को भला क्यों खाता। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं अपना शिकार खुद करता हूँ, इसे तुम ही खाओ। सांप इनकार करते हुए वह बोला और चला गया। सियार बहुत खुश हुआ। अब इस हाथी पर पूर्णतः मेरा अधिकार है। परंतु समस्या अब भी जस की तस थी। थोड़ी देर बाद वहां से एक बाघ गुजरा। मर्द हाथी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी लाट टपकने लगी। जीभ लप लपाते हुए वह मर्द हाथी की ओर बढ़ा तो सियार ने उसकी मंशा भाप ली। वह बोला, अरे बाघ भाई, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। सब कुशल मंगल तो है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और इस मर्द हाथी के पास क्या कर रहे हो? बाघ ने पूछा। सियार बोला, मैं यहाँ इस मर्द हाथी के रखवाली कर रहा हूँ। सिंह ने इसका शिकार किया है और मुझे इसकी रखवाली की जिम्मेदारी देकर नदी में स्नान करने गया है। वैसे आप इस हाथी का मांस चख सकते थे, लेकिन सिंह तो आपका बैरी ठहरा। उसे पता चल गया कि आपने उसका भोजन झूठा कर दिया है, तो फिर न तो वह आपको छोड़ेगा न ही मुझे। खैर इसी में है कि आप उसके आने से पहले ही यहाँ से चले जाओ। एक मर्द हाथी के लिए सिंह से दुश्मनी लेना सही नहीं रहेगा। सिंह से दुश्मनी मतलब मौत को न्योता देना। यह सोचकर बाघ वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वहां से एक चीता गुजरा। चीते के दांत तेज होते हैं। सियार ने सोचा कि कोई ऐसी जुगत लगानी होगी कि ये चीता हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और बिना मांस खाए भी यहाँ से चलता बने। उसने चीते से कहा, मित्र, आओ आओ देखो, ये मर्द हाथी ये सिंह का शिकार है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। तुम भूखे जान पड़ते हो, चाहो तो तुम इसका कुछ मांस खा सकते हो। जैसे ही मैं सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें बता दूंगा, तुम तत्काल भाग जाना। पहले तो चीता सिंह के डर से हाथी का मांस खाने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मांस खाने के लिए सिंह से पंगा? नहीं नहीं, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मुझे नहीं खाना भाई, तुम ही खाओ। किंतु सियार ने उसको विश्वास दिलाया। अरे डरो मत, सिंह को कौन बताएगा। वैसे भी मैं नजर रख रहा हूँ, जैसे ही सिंह आएगा तुम भाग जाना। सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया और उसने कुछ ही देर में हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ दी। जब सियार ने देखा कि उसका काम हो गया है, तो वह चीते से बोला, अरे चीता भाई, भागो भागो, शेर आ गया, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। बिना एक क्षण गवाए चीता वहां से भाग गया और सियार ने मजे से हाथी का मांस कई दिनों तक खाया। इस प्रकार उसने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान निकाला। दोस्तों, किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए।